हेलो दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन इरा में आपका स्वागत है। पिछले दिन हमने इस पे चर्च किया था मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट क्या है, चुंबक है क्या, चुंबक को बनाया कैसे जाता है, उसका कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद फिर बताया गया था उसमें कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है। दूसरी बात फिर उसमें बताया गया था कूलॉम फोर्सेज क्या है। इसके बारे में हम लोग चर्च किया। आज हमको पढ़ना है मैग्नेटिक लाइन के बारे में, ठीक है, चुंबकीय रेखाएं के बारे में, चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में आज हमको पढ़ना है। उसमें वो चुंबकीय बल रेखाएं होता क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन बल रेखाओं की सहायता से चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिनके मुख्य गुण निम्नलिखित है। देखिए, इससे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं, इससे चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं और ये एक काल्पनिक रेखा है। इसके निम्नलिखित प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसका एक प्रॉपर्टीज है कि ये नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पर जाकर ये ख़त्म हो जाता है। उस प्रकार से ये नॉर्थ से ही स्टार्ट होता है, ये भी एक प्रॉपर्टीज है। दूसरा इस प्रकार से इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। हम एक एक करके बारी बारी से आपको समझा देते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज। देखिए, बोर्ड पे लिखने का मेरा मकसद ये होता है कि मैं बोर्ड पे पहले इसलिए लिख देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने। अगर मैं वीडियो स्टार्ट करके और बोर्ड पर लिखूँगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और वो फिर जो है सो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा MB लेता है। इसी वजह से पहले हम इस पर लिख देते हैं और इससे सहूलियत क्या होता है, विद्यार्थी को भी ये सहूलियत होता है कि वो चाहें तो इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी विशेष में हम यहाँ पे समझा देते हैं आपको। अब देखिए, हम सबसे पहले समझते हैं कि इसकी पहली बिंदु क्या है। कह रहा है ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल की तरफ जाकर के खत्म हो जाता है। इस बिंदु का मतलब यही है। चुंबक के अंदर इन बल रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। देखिए, ये भी बात बताया कि नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई बल रेखा उस बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। देखिए, सबसे पहले वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है इसके बारे में वो दर्शाता है, यानी एक तरह से वो डायरेक्शन भी बताता है हमें कि मैग्नेटिक लाइन का डायरेक्शन क्या है। चौथा बिंदु है कि ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि काटे गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होगी जो कि संभव नहीं है। देखिए, होगा क्या कि ये मैग्नेटिक लाइन जो है, देख पा रहे होंगे आप इस लाइन में कि देखिए ये जो मैग्नेटिक लाइन चला है वो कहीं कट नहीं रहा है, ना कहीं सट रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर कहीं पे कट जाएगा तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर, क्योंकि काटे गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, अगर जहाँ से ये लाइन कट जाएगा वहाँ से इसके डायरेक्शन दो हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है मैग्नेटिक में। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि समान चुंबकीय क्षेत्र को बराबर अंतराल वाली बल रेखाओं से दर्शाते हैं, जबकि असमान चुंबकीय क्षेत्र में जहां तीव्रता अधिक होती है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां तीव्रता कम होती है वहां बल रेखाएं दूर दूर होती है। गौर कीजिएगा आप इस टिक पे कि देखिए यहाँ पे बल रेखाएं थोड़ा दूर दूर है, लेकिन यहाँ पे बल रेखाएं अगर देखा जाए तो ये देखिए कुछ सघन बल रेखाएं हैं। यहाँ पे जो बल रेखाएं हैं ये कुछ सघन है, यानी ज़्यादा सटा सा है, ठीक है। तो वही बात को ये बता रहा है कि जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अधिक होता है, यानी उसकी तीव्रता अधिक होती है, और वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है, यानी कि जहाँ पास पास बल रेखाएं हैं वहाँ पे उसकी तीव्रता जो है, इंटेंसिटी, वो काफ़ी अधिक है, जबकि जहाँ दूर दूर होता है वहाँ कम होता है। इसके साथ फिर अब एक बिंदु और पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। अब वो जानते हैं हम लोग चुंबकीय फ्लक्स क्या है। तो कहता है किसी चालक से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस चालक का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये बात जो है, चुंबकीय फ्लक्स जो है वो किसी चालक के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस चालक का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और ये एक अदिश राशि है, ये काफी इंपॉर्टेंस बिंदु है। ये जो है वो एक अदिश राशि है, देख पा रहे होंगे, ये जो है एक अदिश राशि है। इसको आप पहले भी हम इस बिंदु को आपको बताए थे कि आपको सबसे पहले कि SI मात्रक क्या होता है, और दूसरी बात कि ये कौन सी राशि है। फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो राशि और SI यूनिट का ख्याल आपको हमेशा रखना होगा। इसका जो है SI मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, जबकि CGS मात्रक इसका मैक्सवेल होता है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। और उसके बाद एक
इसका सीजीएस, जिसका एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, और एक वेबर बराबर होता है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। देख पा रहे होंगे आप, एक वेबर बराबर 10 टू द पावर यानी 10 पर पावर 8 मैक्सवेल। और एक मैक्सवेल का अर्थ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक मैक्सवेल का अर्थ है एक चुंबकीय बल रेखाएं। मतलब एक मैक्सवेल बोला मतलब ये एक जो है चुंबकीय बल रेखाएं, ये ठीक है। दूसरी बात ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंस पॉइंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। ये एक अदिश राशि है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। दूसरी बात ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है, इसके बारे में हम बताएं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि वो ये रेखाएं जो होती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाकर विलीन होती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें कि नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाकर खत्म होता है, ना कि साउथ से निकलकर नॉर्थ में। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंस पॉइंट है। उसके बाद ये ध्यान रखना है हमें कि ये जो मैग्नेटिक लाइन है वो क्या है, तो इसकी सहायता से हम चुंबक के इर्द गिर्द यानी चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक लाइन जो है वो कहाँ तक चुंबक फैला हुआ है, कहाँ तक वो चुंबक किसी चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वो मैग्नेटिक लाइन पे निर्भर करता है, वो मैग्नेटिक लाइन पे डिपेंड करता है। और बाकी ये पाँचों पॉइंट जो है आपको अपने दिमाग में रखना है। और उसके बाद ये चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में एक अदिश राशि है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसका एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है, दोनों ऑप्शन में रहेगा। बट अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो वहाँ पे आपका जवाब होगा वेबर, और अगर सीजीएस मात्रक पूछेगा तो वहाँ पे आपका जवाब होगा मैक्सवेल। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। विशेष अब अगले वीडियो जो है अगले दिन हम पोस्ट करेंगे। इसी प्रकार से हमें अगले दिन जो पढ़ना है वो उसमें है चुंबकीय वाहक बल है, रिलक्टेंस है, फिर है परम चुंबकशीलता, आगे जाके फिर है रिटेंटिविटी क्या है, धारण शक्ति। उसके बाद फिर हमको पढ़ना है पारामैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, डायामैग्नेटिक क्या है। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में इस पर मैं डिस्कस करूँगा। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।